एंशियंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड स्टार्ट होती है 650 एडी में और मिडाइवल पीरियड का एंड होता है 1206 एडी में। राजपूत पीरियड नॉर्थ इंडिया। मिडाइवल पीरियड स्टार्ट होती है राजपूत पीरियड से नॉर्थ इंडिया। थ्री ग्रेट पावर्स इन इंडिया। राजपूत पीरियड में इंडिया में थ्री ग्रेट पावर्स थे और वो है पालास इन ईस्ट, Parthiras in north and Rashtrakutas in Deccan, fought for Kannauj. So, राजपूत पीरियड में ईस्ट में कौन सा पावर था? पाला किंगडम, और नॉर्थ में था पर्थीरास किंगडम एंड दक्कन यानी कि साउथ में था राष्ट्रकूटा किंगडम। और ये तीनों पाला, पर्थीरास और राष्ट्रकूटास में कौनौज पे कब्जा जमाने के लिए तीनों में बहुत हमेशा फाइट होती रहती थी। स्टार्ट करते हैं द पालास से। रूल्ड फ्रॉम 750 टू 1150 इन बिहार। पाला डायनेस्टी की स्टार्टिंग कब से हुई? 750 AD2 और एंड हुआ 1150 AD में, और ये लोग बिहार में राज करते थे। फाउंडर गोपाला। पाला किंगडम का फाउंडर, पाला किंगडम की स्थापना किसने की? गोपाला ने। सन धर्मपाला हु रिवाइव नालंदा, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला। तो गोपाला के सन धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और ही इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? धर्मपाला फ्रॉम पाला किंगडम। एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में। आफ्टर पालास सेना डायनेस्टी केम। तो बिहार में पाला डायनेस्टी का एंड होने के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई? सेना डायनेस्टी। और ये सेना डायनेस्टी कहाँ से है? बंगाल से। जयदेवा गीता गोविंदा। जयदेवा इज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा किसने लिखा था? जयदेवा ने। एंड जयदेवा इज द कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन ऑफ सेना डायनेस्टी। जयदेवा किसका कोर्ट पोएट था? लक्ष्मण सेन ऑफ सेना डायनेस्टी। पालास का एंड होने के बाद में बिहार में नेक्स्ट डायनेस्टी आई कौन सी? बंगाल से, और वो क्या है? सेना डायनेस्टी। और सेना डायनेस्टी का किंग कौन बना? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन का कोर्ट पोएट कौन था? जयदेवा, जिसने गीता गोविंदा को लिखा था। नेक्स्ट प्रतिहरस 730 टू 1036। ये लोग कहाँ थे? प्रतिहरस कहाँ राज करते थे? गुजरात में। पालास कहाँ पे थे? बिहार में। प्रतिहरस गुजरात में। मिहिर भोज ग्रेट रूलर। प्रतिहरस का सबसे महान राजा कौन है? मिहिर भोज। और विष्णु वर्शिपर, गॉड विष्णु की पूजा करते थे। और इनका महान किंग कौन था? मिहिर भोज। नेक्स्ट प्रतिहरस के बाद में राष्ट्रकूटास, और ये लोग कब से कब तक रूल करते थे? 752 टू 973 कर्नाटका यानी कि साउथ में। पालास थे बिहार में, पर्थीरस थे गुजरात में, और राष्ट्रकूटास थे कर्नाटका साउथ में। फाउंडर दांती दुर्ग। राष्ट्रकूटा किंगडम का फाउंडर कौन है? दांती दुर्ग। ग्रेटेस्ट रूलर गोविंद III एंड अमुक वर्ष। सो राष्ट्रकूटा के ग्रेट दो रूलर कौन कौन है? गोविंद III एंड अमुक वर्ष। हु रोड कविराजा मार्गा। तो कविराजा मार्गा किसने लिखा था? अमोघ वर्षा ने। और वो किस किंगडम से बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूटा। टेम्पल ऑफ कैलाश। कैलाश टेम्पल जो कि गॉड शिवा का है, एट एलोरा, एलोरा केव में, वाज बिल्ड बाय कृष्णा वन। कैलाश टेम्पल एट एलोरा केव किसने बिल्ड किया था? कृष्णा वन। एंड ही बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम? राष्ट्रकूटा किंगडम। नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान। रूल्ड फ्रॉम 1178 AD टू 92 AD। पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक रूल किया? 1178 टू 92 AD। रूल्ड ओवर दिल्ली एंड आगरा। तो पृथ्वीराज का किंगडम कहाँ था? दिल्ली एंड आगरा। वो रूल करते थे दिल्ली एंड आगरा में। टू इंपॉर्टेंट बैटल्स। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी, वेयर पृथ्वीराज ओन। दो इंपॉर्टेंट युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहला युद्ध हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसे हम कहते हैं 1191 AD में। किस किस के बीच में हुआ? बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी, वेयर पृथ्वीराज ओन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहला युद्ध, तराइन के पहले युद्ध 1191 में जो पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी में हुआ, उसमें पृथ्वीराज जीता था। नेक्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल हुआ कब? 1192। फर्स्ट बैटल के एक साल बाद ही, और इसमें घोरी ओन, और इसमें मोहम्मद घोरी ओन, यानी कि सेकंड बैटल में मोहम्मद घोरी जीता था। एंड दस बिगेन मुस्लिम रूल इन इंडिया। और पृथ्वीराज की हार सेकंड बैटल में होते ही 1192 AD में इंडिया में मुस्लिम राज का स्टार्ट हुआ।
जयचंद राठौर 1169 टू 94। जयचंद राठौर उसने कब से कब तक रूल किया? 1169 टू 94 में। लास्ट राजपूत किंग किल्ड बाय मोहम्मद घोरी एट बैटल ऑफ चांदीवर 1194। पृथ्वीराज के मरने के 2 साल बाद ही बैटल ऑफ क्या हुआ? बैटल ऑफ चांदीवर, जिसमें जयचंद राठौर द लास्ट राजपूत किंग डाइड एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद घोरी एट 1194 AD। जयचंद राठौर वॉज द किंग ऑफ कनौज उत्तर प्रदेश। जैसे पृथ्वीराज था आगरा एंड दिल्ली का, वैसे जयचंद राठौर किंग था कनौज का, और वो लास्ट राजपूत किंग था। बहुत सारे डिबेट है कि जयचंद राठौर ने पृथ्वीराज को सपोर्ट नहीं किया था एट द सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी। नेक्स्ट, राणा कुंभा रूल फ्रॉम 1433 टू 68 AD मेवाड़। राणा कुंभा किंग थे मेवाड़ के और रूल किया था 1433 टू 68 AD। डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड विजय स्तंभा एट चित्तौड़। इन्होंने राणा कुंभा ने किसको हराया था? मोहम्मद खिलजी को, और इन्होंने क्या बिल्ड किया था? विजय स्तंभा एट चित्तौड़। सक्सेसर राणा संग्राम एंड राणा प्रताप। राणा कुंभा के बाद में नेक्स्ट सक्सेसर कौन थे? राणा संग्राम एंड राणा प्रताप। टेम्पल बिल्ड बाय राजपूतास। राजपूत राजाओं ने जो टेम्पल्स मंदिर बनाए थे उनके नाम। खाजुराहो टेम्पल ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और ये लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी का मंदिर है। नेक्स्ट, लिंगराजा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराजा टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। नेक्स्ट, सन टेम्पल कोर्नक उड़ीसा में है, और ये भगवान सूर्य देव यानी कि सन गॉड का टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी, और ये गॉड विष्णु का टेम्पल है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा माउंट आबू। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू, और ये जैन से रिलेटेड है। ये सब तो हमने अभी पढ़ा नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जो राजपूत किंग्स थे वो। अब हम थोड़ा एक किंगडम और है देख लेते हैं, वो है साउथ इंडिया, द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर कहाँ से है? साउथ इंडिया, और इन्होंने रूल किया था 850 टू 1279 AD। कैपिटल तंजौर। चोला एम्पायर का कैपिटल कहाँ है? तंजौर। फाउंडर विजयलया, और इन चोला एम्पायर का फाउंडर कौन है? स्थापना किसने की थी? विजयलया ने। ग्रेटेस्ट रूलर राजा एंड हिज सन राजेंद्र वन। चोला एम्पायर का सबसे महान राजा है राजा एंड हिज सन, और उनका बेटा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन कॉन्क्यूरेट उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान एंड निकोबार। तो राजेंद्र वन ने कौन कौन से राज्य को जीता था? उड़ीसा, बंगाल, बर्मा एंड अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट, लास्ट रूलर राजेंद्र थ्री। चोला एम्पायर का लास्ट रूलर कौन है? राजेंद्र थ्री। अब स्टार्ट होती है सुल्तानेट पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526 AD दिल्ली। राजपूत पीरियड यहीं पे खत्म होती है। अब स्टार्ट होती है सुल्तानेट पीरियड 1206 टू 1526 AD दिल्ली में। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन 712 AD बाय मोहम्मद बिन क्वेसिम कॉन्क्वेरेट सिंध। सो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था? 712 AD में, और किसने किया था? मोहम्मद बिन क्वेसिम। इन्होंने सिंध को जीता था। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्क इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन के बाद में आता है फर्स्ट टर्क इन्वेजन, और कब हुआ था? 998 टू 1030 बाय सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन कब से कब तक चला था? 998 टू 1030 बाय सुल्तान ऑफ मोहम्मद गजनवी। टोटल 17 अटैक्स। इंडिया में टोटल कितने अटैक्स किए थे मोहम्मद गजनी ने? 17। टूक द वेल्थ अवे, और हमारी जितना भी सोना चांदी हीरे जौहरत थे वो सब इंडिया से लूटकर वो अपने किंगडम ले गया था। 1025 में इन्होंने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर एट काठीवर गुजरात। द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1026 AD। 1025 AD में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर एट काठीवर गुजरात पे अटैक किया, और वहां का जितना भी सोना चांदी हीरे जौहरत थे वो सब लूट कर ले गया, और इसी के साथ 1026 AD में सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। सेकेंड टर्क इन्वेजन बाय मोहम्मद घोरी 1175 टू 1206। फर्स्ट टर्क इन्वेजन किया था मोहम्मद गजनी ने, और सेकेंड टर्क इन्वेजन किया था मोहम्मद घोरी ने। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी 2 बार। लास्ट वाले में मोहम्मद घोरी जीत गया था, और इसी के साथ इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हुआ था।
लेड फाउंडेशन फॉर मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। इन्हीं की वजह से इंडिया में मुस्लिम डोमिनेशन स्टार्ट हुआ। कॉन्सिडर द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, और इन्हीं को इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडर यानी कि मुस्लिम रूल की स्थापना की थी। इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोडी एंड मुगल्स।